आरएसएस वाला कोई आदमी ना तो घर में बढ़ना, ना तो यहां घर में बाड़न के, मैं तो बैठक में भी बाड़न के को नहीं, और उनको सही बात का पता था। बाकी कोई भी आदमी आपको समाज में मिलेगा सरकार का, जो सरकार के फेवर का नहीं है, हर आदमी आपसे दुखी है। अब आपको उसके साथ कैसे जुड़ना है, यह इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। भाई आप कैसे जुड़ोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो आप काम करते हो सामने वाला भी वही काम करता हो। जरूरी नहीं है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप बैठे उसी फ्रीक्वेंसी पर वो बैठा हो। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो वो तबका है, वो तबका भविष्य में कैसे बर्बाद होने वाला है। जैसे वैक्सीन की अगली डोज आई, ये सरकार वाले लगा पाए क्या? अरे लगा पाए क्या? नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया था और सरकार को पता लग गया कि इनको समझ में आ चुका है। अब तुम जबरदस्ती करोगे तो लोग लठ मारेंगे। हमने जब ये कहा कि टेस्टिंग ही कोरोना है, तो लोगों ने टेस्ट कराने बंद कर दिए। सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी अब जाता है, हिसार वाले ध्यान देना, कैथल वाले भी ध्यान दे लो, और सारे जिलों वाले ध्यान दे लो जहां से लोग सुनने लग रहे हैं। आपके सरकारी अस्पताल में कोरोना के नाम पर धांधली चली हुई है। WHO से पैसा खाना है और देश दुनिया को यह बताना है आज से 20 साल बाद, ध्यान देना, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब आपके पोता पोती होंगे और आप इस दुनिया में नहीं होंगे, तब सरकारें आपके बच्चों को बताएंगी कि एक बीमारी 2019 में चालू हुई थी और 2030 तक चली थी, 9 साल रही थी और उसमें इतने लोग मरे थे। असलियत में मरेंगे किससे? किससे मरेंगे? जोर से बोलो, किससे मरेंगे? पता तो है आपको किससे मरेंगे, सबको पता है। मरेंगे किसी और चीज से, अखबारों में आएगा किसी और चीज से। इस टाइम का आदमी कहता रहेगा गांव में बैठा बैठा झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, और उस टाइम का आदमी सोचेगा अखबार देख के, अग भाई उस टाइम तो सच्ची में बीमारी थे, मरे थे। तो इसीलिए जो पिछली बीमारियां हैं इतिहास की जो आपके सामने आती हैं, वो सारी बीमारियां इतनी ही सच्ची हैं जितनी सच्ची कोरोना है। और उन बीमारियों के इंजेक्शंस जब आपको दिए गए थे, तो उन बीमारियों के इंजेक्शंस का फायदा भी उतना ही हुआ था जितना फायदा कोरोना के इंजेक्शन का हुआ है। बस ये ध्यान दे लेना। लेकिन उस टाइम पर गांव का आदमी तो लगवाता नहीं था, ध्यान देना, गौर देना, गांव का आदमी लगवाता नहीं था वैक्सीन उस टाइम पे। इंदिरा गांधी ने जब नसबंदी शुरू की थी तो गांव का आदमी करवाता नहीं था नसबंदी, पता है ना। अब ये नसबंदी क्यों करना चाहते हैं कि इंदिरा के टाइम पे, आज से 50-55 साल पहले भी नसबंदी का दौर था, और आज भी आपके नौजवान नपुंसक हो चुके हैं, इतने नपुंसक हो चुके हैं कि करनाल में 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है, और रोहतक का आंकड़ा 1,86,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है। और आप सारे लोग किसी ना किसी तरह से किसान बिरादरी से जुड़े हुए हो, या सीधे या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब आप किसान बिरादरी से जुड़े हो तो गांव में जाकर आंकड़ा चेक करो, किसी भी गांव में जाकर पता चलेगा, अगर टोटल गांव में 10,000 भैंस हैं तो पूरे गांव में 9,990 भैंस तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी टिक्का दरवा के गर्भाधान होने लग रहा।